राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको गुरुवार की पूजा कर दिखा रहे हैं कि सरल तरीके से मंदिर में गुरुवार की पूजा कैसे करनी चाहिए। ये हमारे विष्णु भगवान जी हैं और यहाँ पर हमने चने की दाल भिगो कर रख दी है। और यहाँ पर विष्णु भगवान की पूजा में गुड़ का महत्व है, इसलिए गुड़ रख दिया है। और यहाँ हमारे केशव बाबू, किशोरी जी, कुंजू बाबू सभी उठकर बैठ गए। पूजा करने से पहले दहलीज की पूजन कर लेंगे। दहलीज को अच्छे से साफ़ करने के बाद उसमें हल्दी का लेप करते हुए पूरे दहलीज को हल्दी से लीप लेंगे। ये करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और दहलीज को अच्छे से सजा लेंगे। मुख्य द्वार से सभी देवी देवताओं का आगमन होता है, इसलिए दहलीज को अच्छे से साफ़ सुथरा करके और सजा कर रखेंगे। गुरुवार की पूजा में ये करना बहुत ज़रूरी होता है। और अब लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। केशव बाबू को, राधा रानी को स्नान हमने करा दिया था। और अब केशव बाबू को, कुंजू बाबू को, बिहारी जी को स्नान कराएंगे। और स्नान में हल्दी वाला जल से स्नान कराएंगे। आप हल्दी वाले जल से स्वयं भी स्नान कर सकते हैं। गुरुवार की पूजा में पीले वस्त्र का बहुत ही महत्व है। गुरुवार की पूजा पीले वस्त्र पहनकर ही करें और भगवान को गंगा जल से छींटा देते हुए इत्र लगाएंगे। हर पूजा में दीपक का महत्व होता है, इसलिए सबसे पहले दीपक का पूजन करेंगे और गणपति महाराज जी का पूजन करेंगे। फिर बृहस्पति भगवान की पूजा करेंगे। जो लोग गुरुवार का व्रत नहीं रखते वो लोग भी गुरुवार को विष्णु भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। गुरुवार की पूजा करने से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। बहुत से लोग कहते हैं क्या हम बिना व्रत रखे गुरुवार की पूजा कर सकते हैं? तो हाँ जी, आप बिना व्रत रखे गुरुवार विष्णु भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। हल्दी का टीका लगाएंगे, तुलसी की मंजरी चढ़ाएंगे। ताज़ी तुलसी चढ़ाना चाहिए और मंजरी चढ़ा देंगे। केशव बाबू का श्रृंगार करके उन्हें बैठाल दिया था। केले में जल चढ़ाने के लिए लोटा तैयार करेंगे। लोटे में जल, हल्दी, गुड़, चने की दाल और पुष्प मिलाते कर लोटा का जल तैयार हो जाएगा और इसमें पुष्प मिला देंगे और ये विष्णु भगवान जी के सामने रख देंगे। केले में जल इसी का ही चढ़ाया जाता है और भगवान को पीले पुष्प चढ़ाएंगे। गुरुवार की पूजा में पीले चीज़ों का ही महत्व है, तो पीला चीज़ जितना हो सके पीला खाना, पीला पहनना। गुरुवार को कपड़े नहीं धोने चाहिए। गुरुवार को बाल भी नहीं धोने चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा से पहले आप एक दिन पहले ही बाल धो सकते हैं। दीपक का पूजन करेंगे। गुरुवार के दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि लड्डू गोपाल को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए लड्डू गोपाल की पूजा जरूर करें। उन्हें भी पीले वस्त्र जरूर पहनाएं। और राधा रानी है तो राधा रानी को भी पीले वस्त्र पहना सकते हैं। और ये भगवान को गुड़ और चने की दाल जो भीगी हुई रखी थी उनका भोग लगा देंगे, चढ़ाएंगे। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर करते रहें। ये प्रसाद रख देंगे। अब धूपबत्ती दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। बिना चौकी लगाए हुए भी आप सरल तरीके से मंदिर में गुरुवार की पूजा कर सकते हैं। दहलीज पर भी धूप दीप दिखाएंगे और दहलीज पर भी धूपबत्ती लगा देंगे। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी माता का पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाएंगे, हल्दी वाला जल चढ़ाएंगे, गुड़ का भोग लगाएंगे और धूप दीप जलाएंगे। गुरुवार के दिन तुलसी माता का पूजन जरूर करना चाहिए। विष्णु भगवान की सबसे प्रिय तुलसी जी होती हैं, तो उनका पूजन जरूर करें। सभी लोग बिजी रहते हैं तो जल्दी पूजा नहीं हो पाती, तो आप मंदिर में भी सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं भगवान विष्णु की। गुरुवार अगर बिना व्रत हैं तो बिना व्रत के भी पूजा सरल तरीके से कर सकते हैं। तुलसी माता का पूजन करेंगे। धूप दीप दिखाने के बाद तुलसी महारानी को प्रणाम करेंगे और उनकी 11-21 जितनी भी हो सके परिक्रमा करेंगे तुलसी महारानी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी महारानी की परिक्रमा करेंगे। अगर आप पहले दिन पूजन कर रहे हैं तुलसी महारानी का तो उन्हें चुनरी भी उड़ा सकते हैं। हमारी तुलसी महारानी ने चुनरी पहले से ही ओढ़ रखी है। और अब लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। जो गुड़ चना खाए उसका ही भोग लगाएंगे। गुड़ और चने की दाल का भोग लगा देंगे और लड्डू गोपाल जी को भी तुलसी चढ़ा दी है।
भगवान से भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करेंगे। अगर आपके पास केला हो तो केले का भी भोग लगा सकते हैं। सर्वप्रथम गणपति महाराज की आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु की आरती करेंगे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट दाक्ष जनों के संकट क्षण में दूर करे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, माता पिता तुम मेरे। शरण गहु मैं किसकी, तुम बिने और न दूजा। आशे करूँ मैं किसकी, तुम पूर्ण परिमात्मा। तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर। तुम सबके स्वामी, तुम करुणा के सागर। तुम पालन करता, मैं मूर्ख अज्ञानी। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। दीन बंद दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठा। तुम सबके स्वामी, तुम करुणा के सागर। तुम पालन करता, मैं मूर्ख अज्ञानी। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। दीन बंद दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ। करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान की आरती हो गई है, आप लोग भी आरती ले लीजिए या हमारे विष्णु भगवान के दर्शन कर लीजिए। गुरुवार की पूजा हो गई है। ये सरल तरीके से गुरुवार की पूजा करके हमने आपको दिखाई है। सभी के पास जल्दी समय नहीं होता तो आप थोड़े समय में ही भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। अब मंदिर जाएंगे, फिर जाके जो हमने जल तैयार रखा था वो हम भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे। गुरुवार की पूजा में केले के वृक्ष की पूजा की जाती है, तो जो हम जल बनाकर घर से लेके आए थे वो भगवान को चढ़ाएंगे और तुलसी का पत्ता चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे। जैसे विष्णु भगवान की पूजा करी थी ठीक उसी तरह केले के वृक्ष की पूजा करेंगे। केले के वृक्ष में लक्ष्मी नारायण का वास होता है, इसलिए केले के वृक्ष की पूजा करेंगे। धूप दीप दिखाने के बाद में सरल तरीके से केले के वृक्ष की पूजा कर लेंगे। भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि पूजा में रही कमियों को क्षमा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। राधे राधे।